जगन्नाथ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। आज मैं CUCET 2020 फिजिक्स पीजी एंट्रेंस का सोल्यूशन पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूँ। ऑलरेडी 2 वीडियो है सोल्यूशन का, आप लोग पहले देखिए फिर इस वीडियो में आइए। तो मेरा नाम है तुषार कुमार साहू, आप देख रहे हैं फिजिक्स मेड इजी ओडिशा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा मैं उड़िया में वीडियो बनाता हूँ, अगर हिंदी मेरा ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ़ कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा 1 लाख रुपये के लिए। ज़्यादा हो गया ना, तो 1 लाख चलेगा। तो पहला क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट में क्वेश्चन था। सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन कोई एग्जाम में होता है क्या? कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो स्किप कर लेना, पहले इजी क्वेश्चन करना। दिया था एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन में। ये आप भी हो सकते हैं और कठिनाई कैब भी हो सकती है। रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है और एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, या इधर लड़की और लड़का भी हो सकती है। ये ऑब्जर्व कर रही है, एक ट्रेन उसके तरफ आ रही है, सर चक 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 करके आ रही है। मतलब ये रेस्ट में, मतलब उसका वेलोसिटी 0 है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 है। और इधर में एक ट्रेन आ रही है टुवर्ड्स द स्टेशन, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऐसे छक छक करके। और जब स्टेशन की तरफ आती है ट्रेन, एक व्हिसिल मार के श्यू ऐसे आ रही है। ये एक ऑब्जर्वर है, रेस्ट में आ रहा हूँ, मैं एक ट्रेन हूँ, श्यू। तो टोन का डिफरेंट आता है, तो उसे एफरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो दिया है अगर ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, उसका एफरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डेज दिया है 484 हर्ट्ज दिया है, ठीक है। और एक सोर्स है, सोर्स मतलब जिससे साउंड आ रही है, दैट इज व्हिसिल, द ट्रेन इज द सोर्स ऑफ साउंड। और सोर्स का एक कांस्टेंट वेलोसिटी है Vs, शायद सोर्स का एक वेलोसिटी V है और सोर्स वेलोसिटी में Vs पकड़ सकता हूँ। अब जानते हैं अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स जानते हैं न्यू डेज एफरेंट फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट, दैट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसिल। अगर व्हिसिल रेस्ट में है, अगर सोर्स रेस्ट में उस एक साउंड दे रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, दैट इज अगर ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, ट्रेन चक 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 ऐसे करके आ रहा है, सो हम जानते हैं U माइनस, U इज द स्पीड ऑफ साउंड, U इज द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जनरली एयर में कितना आता है? 330 मीटर पर सेकेंड दिया है क्वेश्चन में। सो U माइनस V नॉट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बाई U माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सो न्यू नॉट दिया है 484 पहले, अगर ऐसे टुवर्ड्स दिया आ रहा है ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दैट इज न्यू नॉट। U इज 330 माइनस V नॉट इज 0 क्योंकि रेस्ट में है, कठिनाई कैब रेस्ट में है। तो 330 माइनस Vs तो हमको निकालना है, दिया है क्वेश्चन में Vs कितना है। तो ये क्वेश्चन, ये सर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड ये बोल रहा है अभी मैं रेस्ट में हूँ, ट्रेन आ रहा है टुवर्ड्स, देन उसके बाद क्या हमको क्रॉस करके से जाएगा, स्टेशन में आकर रुककर हमको क्रॉस करके जाएगा। तो हमसे एवे जा रहा है, तो एवे जा रहा है, उसका भी एफरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा व्हिसिल का, दैट इज न्यू डबल डेज बोल सकते हैं, दैट इज न्यू नॉट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, U प्लस होगा। अगर हमको ऐसे क्रॉस करके एवे जाएगा, क्रॉस करने के बाद एवे हमसे दूर जा रहा है, करके दूर जा रहा है, तो ये प्लस आएगा, दैट इज V नॉट बाई U प्लस Vs। सो न्यू नॉट दिया है, क्रॉस करने के बाद कितना दिया फ्रीक्वेंसी 442, दैट इज 442। और दिया है क्वेश्चन में दे 442 व्हेन लीव्स द स्टेशन, स्टेशन से जा रहा है, लीव कर रहा है, तो इतना दिया है। सो न्यू नॉट U कितना है 330, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये तो 0 है, रेस्ट में है, दैट इज U 330 प्लस Vs। अभी क्या करेंगे? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर देंगे, ऐसे काट देंगे, खच खच करके ऐसे पीस करके काट देंगे, चिकन को ऐसे करते हैं। सो 484 बाई 442, दैट इज, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है, ये उसके नीचे, तो उसके नीचे ऊपर चला जाएगा। सो 330 कैंसिल, न्यू नॉट कैंसिल, सो 330 प्लस Vs ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड है, 442 ये डिवाइड है बाई, दैट इज 330 माइनस Vs एंड टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अगर हम इंटू करेंगे, सो 330 इंटू 484 माइनस 484। सो सूर्य इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कैलकुलेशन के 2-4 मिनट चला जाएगा, सो बेटर टू स्किप कर देना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन करना, लेकिन इजी क्वेश्चन था। सो 442 ऐसे इंटू 332, बाबा रणछोड़ दास चांचोड़ छामो,
वही कर सकते हैं इतने कम टाइम में, हम तो नहीं कर सकते इतना कम टाइम में। सो क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। सो 330 कॉमन, टेकिंग कॉमन, 484 माइनस 442, ठीक है, इसे भी काट सकते हैं, इधर में काट सकते हैं, ठीक है, दैट इज इधर में ये चला जाएगा। सो 484 प्लस 442 VS, हमको VS निकालना है। सो हम क्या आ गया VS, सो क्वेश्चन में दिया है स्पीड ऑफ सोर्स, मतलब कांस्टेंट स्पीड में जो मूव कर रहा है ट्रेन, उसका दिया वेलोसिटी कितना है, क्वेश्चन दिया है। सो VS मस्ट बी 330 इंटू 484 माइनस 442 बाई 484 प्लस 442। सो इतना बड़ा कैलकुलेशन क्या करेंगे, हमको कैलकुलेटर है हमारे पास, तो 484 माइनस 442 दैट इज 42 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 484 प्लस 442 टेकिंग ओके 330। सो 330 इंटू कैलकुलेशन गलत हो गया माइनस 442, कैलकुलेशन ऐसे गलती करने से क्या होगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 484 प्लस 442 दैट इज VS आ गया 14.96, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स इन मीटर पर सेकेंड में है, ऐसे मीटर पर सेकंड में। देखिए क्वेश्चन में दिया है किलोमीटर पर आवर, सो क्या करना है हमको, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 आवर 3600 सेकेंड। सो ऐसे कर सकते हैं हम, एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, अगर ऊपर 18 नीचे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 18/5, सो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको भी फिर कैलकुलेशन करना है तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, सो करके पकड़ते हैं हम, इंटू 18 डिवाइडेड 5, सो 53.88 किलोमीटर। ओ माय गॉड, क्या हो गया, जादू टाइप हो गया, चल नहीं रहा, क्या हो गया, व्हाइट बोर्ड को क्या हो गया पता नहीं, ओ किलोमीटर पर आवर आ गया। सो 53.88 मतलब 54 अराउंड इसका आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। सो ऑप्शन इज द ऑप्शन ए में जो 54 है, ऑप्शन बी 52 56 तो नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और दिया है टर्न कितना होगा, मतलब न्यू नॉट पूछा गया है, अगर पुट कर देंगे तो आ जाएगा टर्न, तो हमको टर्न निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले से हमारा 54 आंसर आ गया, तो जाने की ज़रूरत नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन फिर से और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। सो 54 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए। देन मूव टू 40 नंबर, दैट इज 39 नंबर क्वेश्चन, दैट इज 40 नंबर क्वेश्चन। देन मूव टू सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपके लिए हो सकता है 40 नंबर, ये 40 नंबर शायद क्वेश्चन था, एग्जाम पेपर दिए थे मुझे बच्चे लोगों ने। तो बच्चे लोग क्या होता है, ऐसे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन देखने के बाद क्या होता है, दिमाग चक्कर खाता है। सो क्या करना है हमको, मेंटोस खाना है मेंटोस जिंदगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताया है, क्वेश्चन दिया है कि स्ट्रिंग है और स्टेशनरी में प्रोड्यूस कर रहा है और 3 ठो नोड है और 2 ठो एंटी नोड है। ससुरे क्या 3 ठो नोड है, मतलब नोड मतलब जो वेव होता है वो कैंसिल हो रहा है 2 जगह में, और 3 जगह में वो हाईएस्ट पीक वैल्यू ले रहा है। सो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी वेव पकड़ सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड क्या ऐसे चिपक रहा है पता नहीं, आज बहुत सारे चिपकू व्हाइट बोर्ड बोलते हैं इसे। पैसा का मैं स्मार्ट बोर्ड नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो हेल्प कर दीजिए थोड़ा बहुत अगर कोई बात नहीं। 42nd नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है क्वेश्चन में क्या है, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, स्ट्रिंग दिया है लेंथ उसका 1.25 मीटर। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रिंग है, तार एक स्ट्रिंग है, उसका लेंथ दिया है 1.25 मीटर। और दिया क्या, इफ 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स आर प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग देन द वेवलेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो 3 नोड्स मतलब ऐसा कर सकते हैं, मुझे छोड़ के, हाँ तो ऐसे जा रहा है, देखिए ये हो गया एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, जिस जगह में वेव फंक्शन 0 हो रहा है वो नोड है, वेव बोल सकते हैं 0 हो रहा है। और ये है एंटी नोड एक, ये एंटी नोड। सो 2 एंटी नोड और 3 ठो नोड दिया क्वेश्चन में। तो जानते हैं एक एंटी नोड और नोड के बीच में गैप होता है λ/4, मतलब वेवलेंथ बाई 4 होता है उसका पाथ डिफरेंस, इधर डिफरेंस इज λ/4। सो ये भी डिफरेंस λ/4, ये भी डिफरेंस λ/4, ये भी डिफरेंस λ/4। सो 4 λ/4 इंटू कर देंगे हम, ठीक है ऐसे। सो 4 इंटू λ/4 इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है L,
क्योंकि ये स्टेशनरी वेव एक स्टेशनरी है, रेस्ट में इधर में खचक 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 ऐसे वेव जा रहा है, ऐसे बाउंस होकर फिर आ रहा है ऐसे रेस्ट में. सो 1.25. सो 4 कैंसिल, दैट इज लैम्बडा इक्वल टू 1525 मीटर. लैम्बडा भी 1.25 मीटर आ रहा है. सो आंसर हमारा 1.25, दैट इज ऑप्शन डी 1.25 मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग. वो सेम होगा, ठीक है, अगर ऐसे 3 नोड और 2 एंटीना आएगा, क्योंकि नोड एंड एंटीना के बीच में तो डिफरेंस होता है, लैम्बडा भी 4 होता है, पाथ डिफरेंस, ठीक है. देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चिपचिपा व्हाइट बोर्ड. तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था. क्या दिया था क्वेश्चन में? कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है. दिया था एक अनपोलराइज लाइट, ये 41 नंबर क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में. दिया है एक मेटल सरफेस है फ्लैट और एक अनपोलराइज लाइट आ रहा है, ऐसे खिचक करके आ रहा है. एक अनपोलराइज लाइट है, जानते हैं अनपोलराइज लाइट क्या होता है. और एक एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है 60 डिग्री. अगर ऐसे मेटल सरफेस में पड़ता है, कुछ रिफ्लेक्शन होता है और कुछ रिफ्रैक्शन होता है. और पूछा गया है क्या? आफ्टर रिफ्लेक्टेड लाइट इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड. मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट हो रहा है ये कम्प्लीटली पोलराइज हो रहा है. कम्प्लीटली पोलराइज का मतलब जानते हैं, एक ही डायरेक्शन, मतलब पोलराइज हो रहा है. पोलराइज सिंबल का हम ऐसे 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 बिंदी मार के लिख सकते हैं. 12th लेवल का कॉन्सेप्ट है और ब्रिस्टोस लॉ का कॉन्सेप्ट यूज होगा. कुछ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है. सो अगर ये सरफेस एयर से जा रहा है, एक मीडियम मेटल मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, शायद पता नहीं एन दिया है नहीं दिया है, हम पकड़ सकते हैं एन. सो अगर जाएगा एक रेयर डेंसर मीडियम, सो क्या होता है, ये नॉर्मल को टुवर्ड्स आ जाता है ऐसे, ठीक है. और जानते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टोस लॉ, अगर ये क्या है रिफ्लेक्टेड लाइट, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो रहा है, मतलब उस टाइम में क्या होता है, ऐसे स्पेशल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ते हैं ब्रिस्टोस एंगल. दिस टाइम रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री होता है. दिस इज द कंडीशन फॉर ब्रिस्टोस एंगल. सो हम जानते हैं एक फॉर्मूला है tan ऑफ आई पी, दैट इज tan ऑफ आई पी, मतलब ब्रिस्टोस एंगल आई पी इज म्यू और एन, ठीक है. एन और म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू पकड़ सकते हैं, सिर्फ एन भी पकड़ सकते हैं, एन दिया है एन. सो पूछा गया है इन द मेटल मीडियम व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट रे. सो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू सी बाई वी होता है. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वी इज द वेलोसिटी. सो वी पूछा गया है हमको, सो ऐसे लिख सकते हैं सी अपन वी. सो वी पूछा गया है एन बाई tan ऑफ आई पी. सो एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है. ओ माय गॉड, ये क्या है, ये सी है, एस सी बाई बी है, एस सी बाई बी है, सी बाई अपन आ जाएगा tan आई पी दिया है 60 डिग्री. मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच एंगल 90 डिग्री होता है. दिस इज द ब्रिस्टोस लॉ, आप पढ़ चुके होंगे. ओके, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज 3 × 8 मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम का स्पीड होता है 3 × 8 मीटर पर सेकेंड. tan आई पी 1060 डिग्री. अगर 1060 हमको मालूम नहीं तो ये आंसर गलत हो सकता है. तो 1060 डिग्री √3. क्या करना है हमको, नीचे एक √3 ऊपर एक √3 मल्टीप्लाई कर लो, खत्म कहानी. √3 इज 3. सो ये 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा क्वेश्चन आंसर √3 अगर ऊपर मल्टीप्लाई है. सो √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जो भी ऑप्शन में सही है क्या है, ऑप्शन ए. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस सही आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए. देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्क्रीन के सामने 1000 रुपये के लिए कंप्यूटर वहाँ से प्रेस कीजिए. कंप्यूटर वहाँ से अभी लेट हो रहा है बहुत. ये व्हाइट बोर्ड को कुछ काम करना पड़ा, बदलना पड़ेगा. क्या हो रहा है क्या अंदर कुछ नहीं छोड़ रहा है आज, ठीक है कोई बात नहीं. ये अच्छा क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, दिया है क्यूबिकल बॉक्स है, एक सिमेट्रिकल क्यूबिकल 3 डायमेंशनल बॉक्स, बीच में एक चार्ज क्यू है. अब जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, दैट इज phi फ्लक्स होता है Q/ε0. शो अगर एक सिमेट्री केस लेंगे तो ये जो सरफेस है, ठीक है, 6 तो सरफेस होंगे ऐसे खचक खचक करके 6. अगर ये बॉक्स है 1 2 3 4
ओ सॉरी ओडिया में बोल दिया, उन्हें रेंडू मूड सॉरी तमिल में बोल दिया, 1 2 3 4 5 6 6 ठो सरफेस होंगे। सो अगर 6 ठो सरफेस होंगे सो सारे सरफेस में फ्लक्स सिमिलर जाएगा, मतलब सेम नंबर ऑफ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल केस है। सो टोटल फ्लक्स एनक्लोज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो एक सरफेस में पूछा गया है क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस। सो वन फेस में कितना आएगा, सो दिस इज वन फेस, अगर वन फेस बोल देंगे तो इस सरफेस में क्या होगा बाई 6 हो जाएगा। सो फ्लक्स एनक्लोज बाई इस वन सरफेस, 6 सरफेस में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस में 1/6, टोटल 6 सरफेस। ओके, ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు अंज आरु, ये तमिल लैंग्वेज है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तो इंग्लिश लैंग्वेज, ओडिया में 1 2 3 4 5 6। हाँ, ओडिया थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, बहुत ही स्वीट प्यारा सा लैंग्वेज है, जैसे बंगाली लैंग्वेज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरा हिंदी में मत जाइए, फिजिक्स में जाइए, आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो इतना यूज नहीं होता है उड़ीसा में हिंदी का। सो आई एम वेरी लिटिल बिट कन्फ्यूजन इन हिंदी, सो टेक केयर ऑफ दिट। ओके, फिर देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया है जाए ए पॉइंट चार्ज इज रोटेटिंग अलोंग ए सर्किल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक चार्ज ऐसे पॉइंट चार्ज रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, दिया है रोटेटिंग ए पॉइंट चार्ज क्यू इज रोटेटिंग अलोंग ए सर्किल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज क्यू। एक अनदर पॉइंट चार्ज क्यू है, उसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और एक जैसे पॉइंट एक चार्ज है पॉइंट चार्ज वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। दिया है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। सो अगर रोटेट करता है ऐसे, हम जानते हैं अगर ऐसे रोटेट करता है कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसका वेलोसिटी ऐसे होंगे और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिज्म में पढ़ चुके होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स होता है और सेंटर की तरह के फोर्स आता है, ऐसे लगता है एक्सीलरेशन में टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो फोर्स और वेलोसिटी के अंदर एंगल 90 डिग्री है, अगर वेलोसिटी जिधर है डिस्प्लेसमेंट भी उधर होगा। सो वर्क डन इज एफ डॉट डी एस और एफ डी एस इज द डिस्प्लेसमेंट cos 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ अगर सर्किल में ऐसे मूव करता है, फोर्स अंदर की तरफ और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर इस तरफ और फोर्स सेंटर की तरफ, उसके बीच में एंगल 90 डिग्री। सो ये जीरो आ जाएगा, वर्क डन जीरो आ जाएगा, cos 90 इज जीरो। सो अगर सर्किल में ऐसे मूव करता है, ज़्यादातर कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता है, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और सेंट्रल सीकिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, अगर वर्क डन कितना आएगा जीरो। तो ऑप्शन जीरो इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जीरो, 43 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी जीरो इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए। देन 44 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता नहीं हूँ, थोड़ा कमजोर हूँ, फिर चल देखते हैं। इन ए सीरीज LCR सर्किट ऑन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन ऑर्डर टू कीप द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनचेंज विल बी गिवन। जानते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है 1/2π/LC। ये थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं करता, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वीक है। आपका भी शायद स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन मेरा तो वीक है, ठीक है। सो एफ इक्वल 1/2π/FC के उल्टा ओवर दिया है क्वेश्चन में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब ये कांस्टेंट रखेंगे। क्या करेंगे अभी, कैपेसिटेंस को क्या दिया है, कैपेसिटेंस इंक्रीज 4 टाइम्स। सो सी इंक्रीज 4C, अगर सी इंक्रीज 4C कर देंगे सो एफ डैश कितना आएगा 1/2πL4C। अगर ये 4C होगा, एल को कितना करने के बाद एफ डैश इक्वल टू एफ होगा, ये पूछा गया है। कीपिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम, अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखना चाहिए तो हमको L/4 निकालना होगा, कैपेसिटेंस को L/4 करना पड़ेगा, जिसके थ्रू L/4 अगर कर देंगे 4 कैंसिल हो जाएगा। सो 1/2πLC का रूट ओवर सेम आ जाएगा। सो मेकिंग कैपेसिटेंस को L/4 कर देंगे, सॉरी इंडक्टेंस को L/4 कर देंगे, कैपेसिटेंस दे 4 टाइम दिस इंडक्टेंस। सो ऑप्शन डी, इंडक्टेंस को L/4 कर देंगे, अगर कैपेसिटर को 4C कर देंगे, इंडक्टेंस को L/4 कर देंगे, 4 कैंसिल, दैट इज सेम आंसर एफ इक्वल एफ डैश, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को सेम पूछा गया क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, ये एक बच्चे भी कर सकता है 12th लेवल का। दिया है क्वेश्चन में द चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक चार्ज था, एक ठो चार्ज था, आदमी था, उसे पकड़ के ऐसे डिवाइड कर दिया है। एक चार्ज क्यू हो गया, दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू था, क्यू माइनस क्यू हो गया।
क्या दिया है क्वेश्चन में, द चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, सॉरी क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज क्यू था, ऐसे क्यू था, चार्ज था, ऐसे ऐसे एक तो पानी था, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, चार्ज था, उसको डिवाइड कर दिया स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस क्यू हो गया, डिवाइड हो गया, और उसके बीच डिस्टेंस क्या है, शायद एक्स है, पकड़ लो एक्स, और आर भी पकड़ सकते हैं हम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है इसके अंदर, के क्यू क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस दिया है क्वेश्चन में। सो दैट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज मैक्सिमम एट एनी सेपरेशन देन क्यू इज इक्वल टू, तो एनी सेपरेशन में फोर्स ऑफ द चार्ज मैक्सिमम होगा, तो सेपरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है चार्ज क्यू के ऊपर। सो हम लिख सकते हैं इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स, तो डी एफ बाई डी क्यू इक्वल टू 0 पकड़ सकते हैं, क्योंकि अभी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि एट एनी डिस्टेंस बोला है क्वेश्चन में, और दिया है एट एनी डिस्टेंस दिस फोर्स बिटवीन चार्जेस इज मैक्सिमम। अगर एट मैक्सिमम निकालना है हमको, तो डो एफ बाई डो क्यू इक्वल टू 0 करना है हमको विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि क्यू चेंज होना का टाइम, क्यू कितना होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। सो अगर करेंगे तो के 1/r² बाहर चल जाएगा, और इधर में 0 इंटू कैंसिल हो जाएगा। सो डी बाई, ये जानते हैं अगर चार्ज को Q/2 ऐसे डिवाइड कर देंगे कैपिटल Q/2 को, वो हैश वो उस टाइम मैक्सिमम फोर्स दिखाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो Q कैपिटल Q माइनस Q 0, सो डिवाइड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल q, ये कैपिटल Q बाहर चला जाएगा, dq 1 जानते हैं हम लोग, और Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर इंटू 2q इक्वल टू 0, सो स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q/2, ये जानते हैं ना कैसे कर सकते हैं। सो Q इक्वल Q/2, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q/2। इजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन, कैपिटल Q/2। जितना भी डिस्टेंस लो, अगर Q/2 ऐसे कर लेंगे हम, चार्ज को डिवाइड करके हाफ हाफ कर लेंगे, उस टाइम मैक्सिमम फोर्स आएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसका 46 नंबर क्वेश्चन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट में क्वेश्चन था, लेकिन शायद ऑप्शन में एक एरिया को छोड़ के भूल के चला गया है। जो लोग क्वेश्चन से टाइप करते हैं आँख बंद करके ऐसे टाइप करते हैं, वो एरिया को छोड़ के ऐसे चल दिए, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ऐसे गाना गा के क्वेश्चन कर रहे थे। सो 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक ऑसिलेटिंग वोल्टेज दिया, ऑसिलेट मतलब वोल्टेज ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट नागिन डांस कर रहा है। दिया है V0 cos ओमेगा टी, V0 cos ओमेगा टी दिया है, इज अप्लाइड अक्रॉस ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए प्लेट सेपरेशन, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है और डी दिया है सेपरेशन, एरिया ऑफ द प्लेट हमको कोई दिया नहीं है कुछ। द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी थ्रू द कैपेसिटर, और जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट शायद क्वेश्चन ठीक है, आंसर भी ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दिया है, करंट डेंसिटी जे हम कैसे लिख सकते हैं, I/A करंट पर एरिया। सो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी JD लिख सकते हैं ID/एरिया, एरिया दिस इज द प्लेट दिया है, प्लेट का एरिया हम A लिख सकते हैं A, ठीक है। तो हमको ID निकालना है, पर्सनल ID निकालना है हमको, वोटर ID, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, JD मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, एरिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, करंट डेंसिटी। सो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर में क्या जानते हैं, कैपेसिटेंस होता है Q/∆V चेंज इन वोल्टेज, चार्ज अपन चेंज इन वोल्टेज C, और Q को लिख सकते हैं C∆V, और dQ/dt पकड़ सकते हैं, C इज कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल कैपेसिटेंस, एंड dV/dt ये चेंज इन वोल्टेज dV, और ∆V भी लिख सकते हैं dt। अगर dV/dt कर देंगे और C के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा C, और C को C मतलब क्या सकते हैं, एप्सिलॉन A/d। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A इज द एरिया, D इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं C, इधर में हम C पा जाएंगे, ठीक है, सॉरी इधर में dQ/dt पा जाएंगे, C को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन A/d, और dQ/dt ये हो जाएगा हमारा करंट, और इधर में डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा dQ/d। सो ID इक्वल टू C कितना है, एप्सिलॉन A/d, dV/dt, इधर में डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे, समझ पा रहे हैं कि नहीं। C होता है Q/V पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और एक AR में है, इसलिए
एप्सिलॉन ए बाई डी इज द कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड डी क्यू बाई डी टी इज द करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। सो इधर में करंट डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट दैट आई डी एप्सिलॉन ए डी वी बाई डी टी, सो डी बाई डी टी ऑफ भी दिया है भी नॉट कॉस ओमेगा डी, अगर करेंगे सो एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू वी नॉट है और कॉस ओमेगा टी ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड माइनस आएगा क्योंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है टी के साथ माइनस आता है, कॉस थीटा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। सो ये है क्वेश्चन, ये हमारा आएगा आई डी। लेकिन क्वेश्चन में आई डी नहीं पूछा है, करंट डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट करंट जे डी पूछा है। सो जे डी क्या होगा आई अपॉन आई डी बाई ए, सो आई डी क्या है एप्सिलॉन ए बाई डी ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी एंड वी नॉट बाई ए, सो ए कैंसिल, अगर ए कैंसिल हो जाएगा सो जे डी क्वेश्चन क्या आएगा, जे डी कैसे लिख सकते हैं स्मॉल जे डी कैपिटल जी डी, कोई बात नहीं, दैट इज आई डी आ गया इतना, ठीक है। आई डी की जगह आई डी बाई ए, सॉरी क्या लिख रहा हूँ अभी, आई डी बाई ए ये आएगा, ठीक है। सो क्या है एप्सिलॉन भी नॉट ओमेगा माइनस है माइनस साइन ओमेगा टी बाई डी, ये आंसर है। ऑप्शन 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 कौन सा ऑप्शन कौन सा, एप्सिलॉन ओमेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी, ऑप्शन डी चेक कर दीजिए, माइनस एप्सिलॉन वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैं ऐसे एप्सिलॉन लिखता हूँ, क्वेश्चन में ऐसे दिया है, कोई बात नहीं, सेम चीज़ है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो क्वेश्चन सही है, मैं खामोखा परेशान हो रहा था, मैं करंट सोच रहा था, ये करंट डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में, आँख बंद करके नहीं आँख खोल के ऐसे क्वेश्चन बना रहे थे, बोलो ठीक है। मैंने मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये एक +2 लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन इस बार आया था सीयू सेट में। सो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन, इट इज 47। बाबा रणछोड़ दास, ये आज व्हाइट बोर्ड को क्या हो रहा है, कुछ है क्या अंदर, ये चिपचिपा हो रहा है, बहुत ही परेशान हो रहा हूँ आज। दिल भर मेरे कब तक मुझे यूं ही तड़पाओगे, आँख नम हो जाती। कंप्यूटर मास है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, A proton emits a magnetic enters a magnetic field with a velocity at right angle to the magnetic field, the path followed by the proton। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स पकड़ सकते हैं, शायद अंदर की तरफ है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है और पार्टिकल वेलोसिटी ऐसे प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन नन्ना सा चार्ज प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ऐसे अंदर जा रहा है। अगर ऐसे अंदर जाता है, और जानते हैं अगर एक चार्ज मूव इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, वो फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, वो मैग्नेटिक फोर्स होता है FM Q V क्रॉस B। ज़्यादातर चार्ज अगर ऐसे 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज अगर ऐसे 90 डिग्री में दिया है क्वेश्चन में 90 डिग्री में एंटर कर रहा है, तो QVB साइन 90, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है और 90 डिग्री क्यों दिया है, वेलोसिटी ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो आएगा QVB। तो फोर्स होता है QVB। पाथ कैसे होता है, अगर 90 डिग्री है और चार्ज मूव कर रहा है वेलोसिटी B वेलोसिटी में 90 डिग्री है, तो जानते हैं हम राइट हैंड पाम रूल में उसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज कैसे मूव कर रहा है, ऐसे हो जाएगा, मतलब ये पाम होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये एक राउंड के शेप ऐसे घूमता है, राउंड के शेप घूमता है ऐसे, फिर इधर जाएगा ऐसे फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, फिर ऐसे जाएगा फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, फिर एक राउंड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एक 90 डिग्री एंगल में ऐसे ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री करके वेलोसिटी B में एक प्रोटॉन जा रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल जा रहा है, सो एक राउंड सर्कुलर शेप होता है, सो सर्कुलर शेप, ऑप्शन सी होगा सर्कुलर, इन केस ऑफ 90 डिग्री सर्कुलर। अगर एनी एंगल अदर देन 90 डिग्री हेलिकल पाथ लेता है, जानते हैं, अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री होता है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है। पैराबोला के लिए हमको थोड़ा कम चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे
+2 में है बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स से हम निकाल सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, ओके। तो ये होगा सर्कुलर, दैट इज ऑप्शन सी, 47 नंबर ऑप्शन सी। देन 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन दिया था, थर्मोडायनामिक क्वेश्चन था, दैट इज द वैल्यू ऑफ dp बाई बी, दैट इज वैल्यू ऑफ dp बाई बी कितना पूछा गया है और दिया है क्वेश्चन में एक एडियाबैटिक एक्सपांशन। और एडियाबैटिक एक्सपांशन जानते हैं पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जानते हैं, अब ले सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज क्या ले गए, दैट इज dp, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्या करेंगे, एक और मैं तो बताता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं और p को लिख सकते हैं p इक्वल टू के बाई वी पावर गामा, और डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v कर देते हैं, dp ओवर v, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v कर दे, पहले कर दीजिए डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v कर दीजिए। सो आएगा k इज कांस्टेंट 1 बाई वी पावर माइनस गामा का डेरिवेटिव होगा क्या, इट इज माइनस गामा माइनस 1, इट इज वी पावर माइनस गामा माइनस 1, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v। सो आएगा v माइनस गामा माइनस 1 ये आएगा। सो dp क्या आएगा, दैट इज k, दैट इज -1 माइनस गामा v पावर, अगर माइनस हम लेके कॉमन गामा +1, सो इंटू dp आएगा, ये आएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, dp बाई v करेंगे। सो dp बाई p इक्वल क्या आएगा, dp इतना है, दैट इज k माइनस गामा माइनस 1, सॉरी ये गामा दिया है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैं, आज क्या हो रहा है ये ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड, ओके। डेरिवेटिव करेंगे तो k कांस्टेंट माइनस गामा v पावर माइनस गामा माइनस 1, सो ये आएगा, ठीक है। सो k माइनस गामा v पावर माइनस गामा माइनस 1, दैट इज dv, ये आएगा। सो क्या आएगा, माइनस गामा इंटू k v पावर माइनस गामा माइनस 1 और dv बाई p को कितना है लिखे इधर k बाई v माइनस गामा ऊपर चला जाएगा, दैट इज ऊपर v बाई v पावर गामा। सो क्या कैंसल, सो dp बाई p यह आएगा dv इंटू v पावर माइनस गामा माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, क्यों, गामा इधर में ऊपर प्लस है और मल्टीप्लाई का ऊपर एडिशन हो जाएगा। सो गामा कैंसिल, सो आएगा dp बाई p dp v माइनस 1, सो v इनवर्स होगा v बाई v, सो v इधर में गामा माइनस गामा एक है, सो माइनस गामा, सो ये ऑप्शन सही है, db बाई v माइनस गामा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज माइनस गामा db बाई v इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन। सो 49 नंबर क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन था, 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही एक इजी क्वेश्चन था। 49 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो ऑन एवरेज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इन इक्विलिब्रियम। तो अगर एक कंटेनर है, पकड़ सकते हैं कंटेनर, कुछ दिया नहीं है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे एक कंटेनर है, उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम स्टेट है मॉलिक्यूल, आइडियल गैस एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब नेट इफेक्ट इन दैट गैस जीरो, मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम है। अगर जीरो है तो पहला ऑप्शन दिया है काइनेटिक एनर्जी, अगर ऐसे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी सब ऐड हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होता है, एक स्केलर टर्म है एनर्जी। जिसके बाद ऑप्शन बी में मोमेंटम दिया है, मोमेंटम हो सकता है जीरो, क्योंकि अगर ये पार्टिकल ऐसे इधर में मूव करता है और एक पार्टिकल इधर में मूव करता है, सब अगर मोमेंटम सेम हो सकता है, जिगजैग मोशन करते हैं पार्टिकल सब, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है और एक मोमेंटम ऐसे मूव कर रहा है, दोनों को वो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी ही कैंसिल हो सकता है ऐसे। उसके बाद दिया है डेंसिटी, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो कैंसिल नहीं सकता है। जैसे स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड हमेशा ऐड होता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मोमेंटम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मोमेंटम। इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब नेट इफेक्ट उसके अंदर जीरो हो सकता है, ठीक है। सो मोमेंटम, ऐसे ऐसे एक पार्टिकल ऐसे ऐसे दौड़ेगा, ऐसे ओशियन वर्ल्ड की तरफ, उस सेम मोमेंटम में ऐसे और एक पार्टिकल ऐसे दौड़ेगा, जिगजैग मोशन है, ऐसे दौड़ेगा, नेट इफेक्ट कितना जीरो होगा। ऐसे करके हम इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे अचीव कर सकते हैं, नेट इफेक्ट ऑल आर जीरो। सो मोमेंटम के केस में हो सकता है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर ऐसे डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, अगर एक डायरेक्शन में इधर है और डायरेक्शन में ऐसे मोमेंटम है, वो कैंसिल हो सकता है, सेम मैग्नीट्यूड में अगर आएगा। इधर में इक्विलिब्रियम स्टेट दे दिया है तो नेट इफेक्ट इनसाइड जीरो होता है, सो
मोमेंट विद द करेक्ट आंसर, मोस्ट प्रोबेबली मोमेंटम 49B, आंसर की में मोमेंटम है करेक्ट आंसर 49B। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन इन द सेट। क्या दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक फंक्शन। तो जानते हैं थर्मोडायनामिक फंक्शन एंथैल्पी, एंथैल्पी है तो H इक्वल टू U प्लस PV, एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है। उसके बाद दिया है वार्डन, वार्डन नहीं है, वार्डन एक थर्मोडायनामिक फंक्शन नहीं है। उसके बाद गिब्स एनर्जी, गिब्स दिया है H माइनस T हो सकता है, गिब्स एनर्जी जानते हैं। उसके बाद इंटरनल एनर्जी U। तो ये सारे चीज़ क्या है थर्मोडायनामिक फंक्शन है, लेकिन वार्डन थर्मोडायनामिक फंक्शन नहीं है, वार्डन इज नॉट ए थर्मोडायनामिक फंक्शन। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। 51 नंबर क्वेश्चन एफिशिएंसी का क्वेश्चन एग्जाम आता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट एफिशिएंसी नंबर क्वेश्चन, एफिशिएंसी का क्वेश्चन हर टाइम एग्जाम आता है, तो देख के जाइए। तो दिया है 51 नंबर क्वेश्चन है कार्नोट इंजन विद सिंक टेम्परेचर, एक कार्नोट इंजन दिया है सिंक टेम्परेचर दैट इज T2, टेम्परेचर ऑफ सिंक बोल सकते हैं T2 इज 200 केल्विन दिया है क्वेश्चन में, 200 केल्विन, सॉरी 300 केल्विन दिया है, 300 केल्विन दिया है। एंड इज एफिशिएंसी 40%, एफिशिएंसी इट्टा लिख सकते हैं 40% कार्नोट हीट इंजन का। सो 600 क्या हो रहा है व्हाइट बोर्ड आज, रुकिए जरा रुकिए, 40% होगा 40/100, तो एफिशिएंसी कितना आएगा 0 कैंसिल 2 5, सो इटा इज 2/5, सो एफिशिएंसी है 2/5। तो जानते हैं एफिशिएंसी होता है कितना 1 माइनस T2/T1, T2 इज द सिंक टेम्परेचर, T1 इज द सोर्स टेम्परेचर। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया फिर, बाय हाउ मच शुड बी द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज एज टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 50%, 40% एफिशिएंसी था, फिर 50% इंक्रीज हुआ। देखेंगे अगर पहले सोर्स का टेम्परेचर हम निकाल सकते इधर में, बीटा दिया है 2/5 1/T2, T2 दिया है 300 सिंक टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई T1, सो T1 को हम लिख सकते हैं इधर चला जाएगा, सो 300/T1 इधर चला जाएगा 1 माइनस 2/5, सो 3/5, सो 3 इंटू 100, सो T1 इक्वल टू 500 केल्विन, सो T1 आएगा 500 केल्विन, इज द करेक्ट आंसर। सो T1 कितना आया 500 केल्विन। सो पहले सोर्स का टेम्परेचर 500 केल्विन था। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, डेट इज हाउ मच शुड बी द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज सो दैट इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाई 50%। सो 40% पहले एफिशिएंसी था, उसके बाद उन 40% में 50% एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। सो वो 40% में और 50% इंक्रीज होगा इसका एफिशिएंसी, ये न्यू एफिशिएंसी। 40% पहला था, 40% 2/5 पहला था, 2/5 पहले थे, और 40% में फिर इंक्रीज होगा 50%, ऐसे। तो न्यू एफिशिएंसी 2/5 प्लस 2/5 इंटू 50/100, दैट इज 50% इंक्रीज हो रहा है एफिशिएंसी में। मतलब पहला एफिशिएंसी 2/5 था, उसके बाद उसका जो एफिशिएंसी और 50% इंक्रीज होगा इस एफिशिएंसी के बाद। सो हमको बोला कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका सोर्स टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, उसके बाद 50% इंक्रीज होगा उसका एफिशिएंसी। सो इधर में एफिशिएंसी कितना है 2/5 प्लस दैट इज 5 2 2 2 2 कैंसिल 1/5, सो 3/5 न्यू एफिशिएंसी है 3/5। फिर लिख सकते हैं हम इसे न्यू एफिशिएंसी इक्वल टू 1/T2, सिंक का टेम्परेचर तो फिक्स है और एक T न्यू है, सोर्स ऑफ टेम्परेचर न्यू है T1, सोर्स ऑफ टेम्परेचर या न्यू आएगा, क्या आएगा एफिशिएंसी न्यू आया 3/5, 1/T2 इज 300 केल्विन बाई T न्यू, और सोर्स ऑफ टेम्परेचर सोर्स T1, सो T 300 बाई T न्यू, T ऑफ सोर्स दैट इज 1/3/5, सो 2/5 अगर करेंगे सो 2 150 और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो T न्यू इक्वल टू 150 इंटू 5 750 केल्विन, 150 बाई 750, सो न्यू सोर्स टेम्परेचर आया 750 केल्विन। सो हमको पहला था 500 फिर 750 आया, तो डिफरेंस कितना है टेम्परेचर में सोर्स का, दैट इज 750 माइनस 500, सो 250 केल्विन, 250। पहले सोर्स का टेम्परेचर था 500 केल्विन,
फिर एफिशिएंसी 50% इंक्रीज हुआ, उसके बाद एक न्यू टेम्परेचर सोर्स का 750 टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर होने के टाइम ये एफिशिएंसी था 3/5। सो पूछा गया क्वेश्चन में ओरिजिनल एफिशिएंसी 50% में इंक्रीज हो रहा है, सो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स भी इंक्रीज। सो सोर्स का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, पहले था 500, उसके बाद 750 इंक्रीज हुआ, सो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 250 केल्विन। सो ऑप्शन डी आंसर शीट में ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन इज मोस्ट इजी क्वेश्चन इन द सेट। ये एक और इजी क्वेश्चन था, 1 रुपये के लिए क्वेश्चन था, दिया था क्या बचा, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, सिंपल अभी बताया मैंने। 50 नंबर क्वेश्चन दिया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। सो गिब्स फ्री एनर्जी होता है H माइनस टी डेल एस भी लिख सकते हैं TS। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन इज ए बहुत ईजी क्वेश्चन था, दिया था एक कंटेनर दिया था, कंटेनर गैस ऑफ मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m दिया था मॉलिक्यूल का, मूविंग विद वेलोसिटी v में मूव कर रहा है, और ये क्या करता है, इलास्टिक कोलिजन करता है वॉल के साथ। अगर इलास्टिक कोलिजन करता है एक मोमेंटम में आता है, शायद ये पार्टिकल ऐसे v वेलोसिटी में जा रहा है और ऐसे वॉल के साथ हिट करता है, कोलिजन करता है, और ये इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, सारे का सारा एनर्जी ये वॉल के हिट करने के बाद दे देता है, और वो जो मोमेंटम रिटर्न में आ पाता है वो इतना ही मोमेंटम पाता है जितना वो दिया था पहले। एक मोमेंटम में आ रहा है P = mv मोमेंटम में आ रहा है, और ये इलास्टिक कोलिजन करता है, मतलब सारा का सारा मोमेंटम ये वॉल को दे देता है, और फिर वॉल के एक रिएक्शन में वो उतना ही मोमेंटम पाता है जितना दिया था। सो ये m उसका मास है और b वेलोसिटी में जा रहा है, और ऐसे वॉल के साथ हिट करने के बाद वो सेम मोमेंटम दैट इज mv, क्योंकि एक इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी लॉस नहीं होता है। सो ये जाकर ऐसे हिट करके आ रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। सो एक कोलिजन में वन कोलिजन में जो चेंज इन मोमेंटम रहता है, ठीक है, पूछा गया है कितना मोमेंटम, पूछा है क्वेश्चन चेंज इन मोमेंटम, जो वन कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम कितना रहेगा, ये mv वेलोसिटी में आ रहा है, mv मोमेंटम में आ रहा है। सो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले सकते हैं। आफ्टर हिटिंग दी वॉल इट विल गो इन द डिफरेंट डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन को माइनस mv बोल सकते हैं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल माइनस फाइनल। सो चेंज इन मोमेंटम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, और फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ये वेलोसिटी ये मोमेंटम में ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल, इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। आफ्टर हिटिंग इलास्टिक कोलिजन के बाद वो दूसरे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी मोशन। सो क्या लगेगा इधर में, mv ये वेलोसिटी मोमेंटम था पहला, उसके बाद माइनस mv, क्योंकि डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो 2mv। सो एक कोलिजन पर सेकंड लिख सकते हैं, एक सेकंड में 2mv मोमेंटम चेंज हो रहा है। ऐसे 5 कोलिजन दिया है। सो 5 कोलिजन के लिए समझ पा रहे हैं कि नहीं, बहुत ईजी है। ऐसे एक पार्टिकल आ रहा है, मोमेंटम है mv मोमेंट, आफ्टर हिटिंग इलास्टिक कोलिजन, मतलब सारा का सारा एनर्जी वो दे दिया है वॉल को, फिर वो रिटर्न में सारा का सारा एनर्जी खुद ले आया। उसके बाद ये जो mv मोमेंटम में गया था, उसके बाद सेम mv मोमेंटम में वो रिटर्न आएगा एंड अपोजिट डायरेक्शन में। सो 2mv। सो 5 कोलिजन में कितना आएगा, 5 × 2 ऐसे 5 कोलिजन 2mv। सो 10mv मोमेंटम चेंज होगा। क्वेश्चन 5 कोलिजन दिया है, सो दिया है 5 इलास्टिक कोलिजन पर सेकंड, एक सेकंड में अगर एनर्जी डिफरेंस मोमेंटम में डिफरेंस एक पार्टिकल का आ रहा है दैट इज 2mv, ये 2mv। ऐसे 5 कोलिजन पर सेकंड में कितना आएगा, दैट इज 10mv। सो ऑप्शन 10mv डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10mv इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 10mv एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन इधर में हो रहा है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या आता है, जितना एनर्जी देता है उतना एनर्जी लेके आता है, ठीक है, आफ्टर हिटिंग दी वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, 10 इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए। उसके बाद मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था, 54 नंबर क्वेश्चन। पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दो अगर एक क्या बोलता है, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्टेट दैट 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल्स है, 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल है, ऑपोजिट स्पिन, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन हो सकता है। सेम स्पिन एक ही ऑर्बिटल में नहीं ले सकते, अप स्पिन। ऐसे हीरो 2 हीरो नहीं ले सकते, हीरो एक विलियन रह सकते हैं, ठीक है, एक हीरो अमिताभ बच्चन और एक विलियन जो भी शक्ति कपूर एक साथ रह सकते हैं, लेकिन 2 हीरो एक साथ नहीं रह सकते, नेचर का रूल्स है। सो ऑपोजिट स्पिन, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव opposite spin
ठीक है, वो एक सेम ऑर्बिटल में रह सकते हैं। सो क्वेश्चन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में है ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, स्पिन एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, तभी संभव है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर दो अप स्पिन है नहीं रह सकते। ठीक है, देन 55 नंबर क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन दिया था, द एनर्जी रिलीज बाय न्यूक्लियर बॉम्ब विथ डेस्ट्रॉय हिरोशिमा वाज इक्विवेलेंट टू 12.4 किलोटॉन्स ऑफ TNT, द एनर्जी इज इक्विवेलेंट। तो एनर्जी दिया है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 26 बाबा रणछोड़ दास, इतना एनर्जी 9.0 इन 10 to the power 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मीन्स 9 10 to the power 26 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में लिख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 to the -19 जूल, ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी को जूल में। मेगा 10 to the 6 मेगा, मेगा जिगा टेरा पेटा सब अपन सारा चीज़ को पढ़ेंगे तो जानेंगे। द मास व्हिच वाज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, सो एनर्जी मास कितना है दिया पूछा गया, कितना मास कन्वर्टेड टू एनर्जी हुआ है। सो जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन एम इक्वल MC स्क्वायर। सो एम पूछा गया हमको E/c स्क्वायर। सो ई दिया है क्वेश्चन में, दैट इज एनर्जी कितना रिलीज हुआ 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power 32 - 9, सो 19 13 13 13, सो 13 आया बाई C स्क्वायर। C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 to the power 8 का स्क्वायर, सो ये आएगा 9 इंटू 10 to the power 16, सो 9 9 कैंसल, सो क्वेश्चन आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 to the power -16 -3, सो इतना ही मास आएगा, मास केजी में आएगा। सो 1.6 इंटू 10 to the power 3 kg, सो 1.6 इंटू 10 to the -3 kg मास एनर्जी में इतना एनर्जी दे रहा है, मतलब एटम बम का एनर्जी, माय गॉड, इतना छोटा सा मास लेकिन एनर्जी इतना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। सो दिया है क्वेश्चन क्या, एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम ऑफ NH/2π होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कॉट, ये प्लांक्स कांस्टेंट h/2π that is h cot, so h/2π is the correct answer, integral that is n equal to 1 2 3 4 ऐसा आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन h/2π that is ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। देन 57 और क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो द प्रोसेस इन व्हिच एन एक्साइटेड न्यूक्लियस डिकेज विदाउट एमिटिंग अल्फा बीटा और गामा रेज। एक्साइटेड न्यूक्लियस गामा अल्फा बीटा गामा को किसी प्रकार रेज एमिट नहीं करता है। फोटोलिटिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। कॉम्प्टन इफेक्ट जानते हैं स्कैटरिंग होता है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन। देन पेयर प्रोडक्शन में दो इलेक्ट्रॉन मिलकर गामा फोटोन निकालते हैं। सो ये तीनों ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इंटरनल कन्वर्सन। एक बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादातर इधर में अगर पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स तो पाएंगे। इंटरनल कन्वर्सन में क्या होता है, अगर एक न्यूक्लियस एक्साइटेड में डिके होता है सो उसके कोई भी अल्फा बीटा गामा कोई भी रे नहीं निकलता। ठीक है, सो ऑप्शन सी इंटरनल कन्वर्सन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मार्क कीजिए। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादातर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा था, सो 58 नंबर क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था, +2 लेवल क्वेश्चन था, जंक्शन में क्वेश्चन था, सो मैं कर पाया। ए सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सीरीज सर्किट विद ए बैटरी एंड रेजिस्टेंस। ए करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स देन द करंट ड्रॉप टू ऑलमोस्ट जीरो। पोलैरिटी रिवर्स होने के कारण करंट नहीं फ्लो कर रहा है। पोलैरिटी अगर रिवर्स हो रहा है करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब एक पीएन जंक्शन होगा, पीएन जंक्शन, ऑप्शन सी। रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस जानते हैं, फॉरवर्ड बायस अगर पोलैरिटी चेंज करने के कारण अगर किसी भी करंट ड्रॉप्स ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है तो ऑप्शन सी पीएन जंक्शन की थ्रू होता है। इसे अगर कंसेप्ट पढ़ेंगे तो पीएन जंक्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद 59 क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। 59 क्वेश्चन दिया था ट्रूथ टेबल। सो जानते हैं ट्रूथ टेबल क्या आएगा, A+1 1 0 आ रहा है। एक्सओर गेट में क्या होता है, एक्सओर गेट नहीं हो सकता है, नॉर गेट भी नहीं हो सकता है, ओवर गेट भी नहीं होगा, नान गेट इज द करेक्ट आंसर। नान में क्या होता है,
नान में होता है ए डॉट बी बार, मतलब इंटू करेंगे और बार दे देंगे, मतलब 1 1 1 1 इंटू करने के बाद 1 आएगा, उसका ऊपर से बार दे देंगे तो 0 आएगा आंसर। देन 1 0 इंटू करेंगे तो 0 बार 1 आएगा आंसर, तो ठीक है। 0 1 इंटू करेंगे तो 0 आएगा, उसका बार 1 आएगा, मतलब इन्वर्टर है, इन्वर्ट कर जाएगा। 0 0 का 0 करेंगे, 0 का बार 1 आएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नान गेट। बहुत ईजी क्वेश्चन था नान गेट, ठीक है। तो फिर 60 नंबर क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं कर देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन एक इजी था, मैं कर देता हूँ, ठीक है। क्या था, एज्यूम ए डायोड ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट, सो 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में फिगर दिया था, ऐसे फिगर, ऐसे लास्ट क्वेश्चन, टुडे इज द लास्ट 60 नंबर क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये था 60 नंबर क्वेश्चन। यह था एक सर्किट था, ये एक डायोडो 3 डायोडो थे, एक ग्राउंडेड था, ठीक है। यह था ये D1 डायोडो, D2 डायोडो, D3 डायोडो, वो R1 रेजिस्टेंस दिया था कितना, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस दिया था 1 के। सो पूछा गया है एज्यूम ए डायोडो ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट, और डायोड में 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, क्या पोटेंशियल, तो डायोड पोटेंशियल दिया 10 वोल्ट, ओरिजिनल पोटेंशियल था 10 वोल्ट। सो अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट था और करंट जा रहा है ग्राउंडेड, सो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 0.7 वोल्ट फॉर ईच डायोड। अगर 3 डायोडों में 0.7 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 3 इंटू 0.7, सो 2.1 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब करंट जाएगा तो ड्रॉप हो रहा है करंट ड्यू टू द डायोड। सो टोटल पोटेंशियल था 10 वोल्ट, ड्रॉप हो रहा है 2.1 वोल्ट। सो चेंज इन पोटेंशियल बट ड्रॉप इन पोटेंशियल 10 माइनस 2.1। सो आएगा क्वेश्चन में, दैट इज 7.9 वोल्ट। सो इतना पोटेंशियल ड्रॉप में करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस दिया है 1 के। सो करंट पूछा गया है शायद, द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस होगा, तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस कितना होगा, तो जानते हैं करंट थ्रू रेजिस्टेंस होता है I, पोटेंशियल ड्रॉप बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 7.9, और रेजिस्टेंस दिया है 1 किलो, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर 3। सो 7.9 इंटू 10 टू द माइनस 3 एम्पियर, सो 7.9 मिली एम्पियर हो जाएगा। करंट कितना 7.9 मिली एम्पियर। सो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1, सो रेजिस्टेंस R1 में कितना करंट, दैट इज 7.9 मिली एम्पियर करंट फ्लो रहा है। इजी क्वेश्चन था इसलिए मैं कर पाया, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डायोड में ऑलरेडी पोटेंशियल ड्रॉप 0.7 वोल्ट दे दिया है। 10 वोल्ट था, फिर ड्रॉप, इधर में ड्रॉप, तीनों में ड्रॉप हो गया 0.7, 2.1 वोल्ट ड्रॉप है। टोटल से डिवाइड कर दीजिए, चेंज इन पोटेंशियल 7.9 बाई आर, रेजिस्टेंस दिया, दिस इज रेजिस्टेंस 1 किलो। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कुछ गलती लगे सॉल्यूशन में मुझे कमेंट करके बताना। जय हिंद, सत्यमेव जयते, बाय बाय, टाटा।